Hello everyone. Thank you so much for visiting our channel. This channel has amazing videos for all you people wherein we are having videos for class 8th math, science, SST, and we are also having a lot of general knowledge and a lot of personality type videos also. So make sure कि आप अभी भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करने से बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम क्लास लाएंगे या वीडियो लाएंगे। सो इस चैनल पर हमारी लाइव क्लासेस भी होती है और ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो जिन टॉपिक्स का आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है उसकी हम आपको रिकॉर्डेड क्लास देते हैं और जिन टॉपिक्स पर आपको मेरी सामने सामने ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे, राइट। सो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आज आपको पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ सल्यूशंस। सल्यूशन का मतलब क्या मैम? सल्यूशन मतलब कोई सवाल का हल बोलते ना, ये तो इसका यही सल्यूशन है। हाँ, इस चीज़ का यही सल्यूशन है। क्या मैं उस सल्यूशन की बात कर रही हूँ उधर? नहीं, ये जो सल्यूशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये है हमारा साइंटिफिक सल्यूशन। ये हमारे साइंस से रिलेटेड है। यस, इट इज़ रिलेटेड टू आवर साइंस टॉपिक, राइट। सो यहाँ हम किस सल्यूशन की बात कर रहे हैं? लेट्स से आपके पास घर में चीनी होगी, आपके पास की सबके पास ही होगी, चीनी होगी, नमक होगा। सो अगर आप एक ग्लास में पानी ले लें, यस, अगर आप एक ग्लास में पानी लें तो वो क्या हुआ? अ ग्लास ऑफ वाटर, यस, इज टर्म्ड एज व्हाट? वाटर इज लिक्विड। आप बोलेंगे मैम लिक्विड है। और अगर मैं बोलूँ कि कुछ और टर्म बताओ उसका, कोई भी चीज़ जब किसी और को अपने अंदर मिला सकती है ना, तो उस चीज़ को हम एक नाम दे देते हैं जो कि है सॉल्वेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे कि ये पानी है मेरे पास, अब मैं चाहूँ तो इसमें नमक भी डाल सकती हूँ, चीनी भी डाल सकती हूँ, कोई भी चीज़ जो मैं इसमें मिलाऊंगी और ये मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, जो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर मिला लेता है। अब जो चीज़ मैं इसके अंदर डालूंगी, लेट्स से आई विल बी पुटिंग शुगर इन इट और सॉल्ट इन इट, जो दूसरे में जाके मिल जाता है, उसके लिए हमने एक टर्म निकाला है विच इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। यस, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की शादी कराकर हम बनाते हैं सॉल्यूशन। तो फाइनली शुगर या सॉल्ट डालेंगे तो इस सॉल्वेंट में जो बनेगा फाइनली बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी कुछ टाइप्स के होते हैं, तो आज मैं आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन बताने वाली हूँ इस वीडियो पे। तो दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको चाहिए कि मैम प्लीज़ ये टॉपिक भी पढ़ा दीजिए या इस टॉपिक पे वीडियो ला दीजिए, तो वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, राइट। सो लेट्स क्विकली बिगिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। माय नेम इज़ दीक्षा भोवालका, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। My name is Diksha Bhovalka. I'm a science educator at An Academy. I have been teaching on An Academy since almost last 3 years, but I'm a teacher since last 12 years. So if you want to know more about me, you can simply Google my name. आप मेरे बारे में Google कर सकते हैं, आपको सारा information मिल जाएगा. And come and quickly join our live classes, guys. लाइव क्लासेस अन अकेडमी के ऐप पे मिलेंगे आपको। हमारा जो अन अकेडमी का लर्नर्स ऐप है वो ज़रूर डाउनलोड कर लो। उसमें ऐसा नहीं है कि खाली आपको पेड क्लासेस ही मिलेंगे। आपको अगर कुछ एक बार डेमो क्लास करना है या फ्री क्लास करना है तो आप उसमें फ्री क्लासेस भी कर सकते हो। उसके लिए कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, खाली कोड एक लगाना पड़ेगा DV13। बस DV13 कोड लगाते ही आपके लिए वो क्लास फ्री हो जाएगी, आप ज्वाइन कर पाओगे। और जो हमारा पेड वर्जन है जिसको हम बोलते हैं हमारा प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अभी उस पर चल रहा है कुछ मज़ेदार डिस्काउंट 5 जून से 9 जून के बीच में। 5, 6, 7, 8, 9 5 डेज़ के लिए ये डिस्काउंट आया है। 5 to 9 जून यू आर गेटिंग अमेजिंग 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 डिस्काउंट ऑन द प्राइसेस ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक। तो अगर अभी भी आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल देर मत करिए, फटाफट आ जाइए हमारे पेड वर्जन में ताकि आपको यूट्यूब का वेट ना करना पड़े। आपको पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हम सब कुछ पढ़ाएंगे हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो यही कोड आपको डिस्काउंट दिलाने में भी मदद करेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको इस कोड के बारे में ज़रूर बताना। सो गाइज, आप जैसे ही मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, जैसे कि आपने अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड किया, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मुझे फॉलो कर लें। यस मैम, इस ये कैसे करें? इसका कोई लिंक, इसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, जिसमें आप जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। उससे क्या होता है कि जब भी मेरे नेक्स्ट क्लासेस आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि दीक्षा मैम इज़ गोइंग टू कम लाइव। आप देख पाओगे कि उसमें हमारे 7 मिलियन वॉच मिनट्स है।
33,000 people are already following me on Unacademy, and we have 3K dedications as well. एंड ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है क्लास 8 बाय अनअकैडमी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। टेलीग्राम पर ये चैनल है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ diksha_dv13। इसको आप सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे ये चैनल मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी डाउट्स एंड ऑल, आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। तो फटाफट गाइज हिट द लाइक बटन, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, एंड ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। 3 टाइप्स के सोल्यूशन जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कुछ लोगों को ये आता भी होगा तो अच्छा है, आपका जो पूरा टॉपिक है वो ब्रश अप हो जाएगा अच्छे से, और जिसको नहीं आता है वो तो फ्रेश मेरे साथ यहाँ पर सीख लेंगे, राइट। तो चलिए आइए बनाते हैं हम कुछ नींबू पानी। लेमनेड का मतलब क्या? नींबू पानी, राइट। सबने पिया होगा, आई थिंक everyone has had lemonade, नींबू पानी, शिकंजी, कभी ना कभी तो पिया ही होगा। तो कैसे बनाते, कैसे बनाते, कोई आइडिया? आपके पास अगर कोई यूनिक रेसिपी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई डेफिनेटली ट्राई। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ कुकिंग दीज डेज। सो मुझे तो यही पता है कि देखो, बोले नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, पानी लेते हैं, आइस डालते हैं। इससे अलावा मुझे तो नहीं पता है। बाकी हाँ, मैंने काफ़ी लोगों का सुना है कि वो कुछ मिंट के पत्ते वत्ते भी डालते हैं, आइस को क्रश करके डालते हैं। अगर आपके पास कुछ नया तरीका हो तो मुझे ज़रूर बताना। यस। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी में थोड़ा सा चीनी या नमक डालेंगे, क्योंकि दोनों ही डलता है ना। तो पहले जैसे मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया था कि सबसे पहले 1 ग्लास पानी ले लो, टेक 1 ग्लास वाटर, और वाटर में डाल लो थोड़ा सा चीनी, क्योंकि चीनी को डिज़ोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। चीनी को ना डिज़ोल्व करने में, उसके क्रिस्टल्स थोड़े बड़े होते हैं ना, तो उसको डिज़ोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सपोज़ 1 ग्लास पानी में हमने 1 से 2 चम्मच चीनी डाल दिया, या फिर जिसको जैसे ज़रूरत है वैसे डाल दिया, एंड अच्छे से इसको हम स्टर करेंगे। ये स्टर क्यों करते हैं? ताकि वो पूरा का पूरा सॉलिड शुगर जो है वो लिक्विड वाटर में घुल जाए, डिज़ोल्व हो जाए। तो ये जो लिक्विड और सॉलिड मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, आपको पता है आपको क्या टर्म यूज़ करना है। शुगर विल बी द सॉल्यूट हियर एंड वाटर विल बी द सॉल्वेंट ओवर हियर, और ये दोनों मिलके बनाएंगे शुगर सोल्यूशन। यस। तो हमने चीनी डाल दिया, अब उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो नमक में कुछ लोग वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं, कुछ लोग ब्लैक सॉल्ट यूज़ करते हैं, काला नमक जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नींबू का रस लेंगे और उसमें काफ़ी सारा निचोड़ देंगे। मेन तो हमारा काम ही उसका है ना, मेन काम ही वही है कि हमको नींबू का रस लेके उसमें काफ़ी सारा डाल देना है। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, थोड़ा सा गार्निशिंग, थोड़े से आइस, एंड देयर यू आर रेडी, राइट। अब एक बात बताओ गाइज, ये जो नींबू है, ये जो नींबू है, नींबू तो देखा जाए एक लिक्विड ही है ना। लेमन जूस जो हुआ, लेमन जूस जो हुआ वो एक लिक्विड ही है, बट वो अंदर जाके अच्छी तरह डिजोल्व होता है। यस और नो? yes, it gets dissolved very nicely in the water. So lemon juice is absolutely soluble in water. Can we say that? Yes, lemon juice is absolutely soluble in water. आप कभी भी मिला के देख लेना, पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा। पानी और लेमन जूस आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। बट क्या हम यही चीज़ इन दोनों के साथ बोल सकते हैं? क्या हम सैंड के बारे में और ऑयल के बारे में क्या ये बोल सकते हैं कि ये पानी में घुल जाएगा? लेट्स से मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है और उसमें सैंड डाल दिया है, बालू, ठीक है, और मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मतलब जब तक ये मिक्स नहीं होगा, आज मैं इसको करते रहूँगी, स्टर 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 स्टर। आई एम स्टरिंग इट वेरी नाइसली, बट देन इवन आफ्टर लेट्स से हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, स्टर आप कितना ही कर लो, आप फिर 2 मिनट बाद देखोगे सारा का सारा सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ऑल द सैंड विल कम एंड सेटल डाउन। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैंड जो है वो एक इनसॉल्यूबल मटेरियल है। इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल मतलब जो पानी में डिजोल्व नहीं करेगा। यस, जो पानी में डिजोल्व नहीं करेगा, एंड ये पानी से हैवी होता है, इसीलिए नीचे सेटल डाउन हो जाता है। यस, यही चीज़ आप सॉल्ट और शुगर का देखो, मिला के थोड़ी देर बाद में ये डिजोल्व हो जाता है, तो वो सब है सॉल्यूबल मटेरियल। सिमिलरली जैसे नींबू का हमने देखा कि वो लिक्विड है, पानी में मिक्स हो जाता है। ऑयल भी एक लिक्विड है, बट क्या वो पानी में मिक्स होगा? नहीं, इट विल नॉट गेट मिक्सड इन वाटर। even after you stir it, it will come and float on water.
ऑयल हमेशा पानी में फ्लोट करता है, क्यों? बिकॉज इट इज लाइटर देन वाटर, it is lighter than water and again it is also insoluble in water. Yes, जैसा कि आपको पता होगा, आपने पहले भी सुना होगा कि water is called universal solvent. वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यस, क्योंकि वो मैक्सिमम चीज़ों को डिजोल्व कर लेता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो सबको कर लेगा. लाइक ऑयल और सैंड आपके सामने एकदम क्लियर है कि ये डिजोल्व नहीं होंगे, राइट? So guys, what is soluble? Substances that can dissolve entirely in water are called soluble substances, like salt, sugar, very easy. And insoluble क्या हुआ? Substances that do not dissolve in water are called insoluble substances. Example, chalk powder, sand, oil and stuff. Now we come to types of solutions. Very important. अभी types of solutions के पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी. अब let's say guys, ये जो हम लेमन जूस डाल रहे हैं और सपोज शक्कर मिला रहे हैं, ठीक है? सपोज मैंने 1 चम्मच शक्कर इसमें मिला दिया है, चीनी मैंने मिला दी है. अब उसके बाद मैंने अपने भाई को दिए कि ले पी के देख. बोला अरे यार चीनी नहीं डाली हो. मैंने बोला नहीं यार डाला है चीनी, देखो ट्राई करके देखो, पसंद आएगा तुमको. इज लाइक नो, आई हैव टेकन अ सिप, शुगर इज नॉट देयर. तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगी? व्हाट विल आई डू? भाई कोई बात नहीं, घर में और चीनी 1 और चम्मच डाल देंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जब मैंने अपने भाई को 1 चम्मच चीनी डाल के दिया था, उसने बोला और 1 डालने. तो उसके पहले, मतलब मैंने सेकंड वाला जो डाला उसके पहले पक्का ये जो सोल्यूशन है, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें और चीनी डालने से मिक्स हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. यस, दूध में अगर आपको चीनी कम लगती है तो आप मम्मी से और ले लेते हो, चाय में चीनी कम लगती है तो और डलवा लेते हैं. तो जब कोई चीज़ में सॉल्यूट कम है और वो और डिजोल्व करने के लिए रेडी है, yes, when a solvent has capacity to take in more solute, वो और अभी solute ले सकता है, तो उसको हम कहते हैं unsaturated solution. unsaturated क्यों? क्योंकि अभी भाई उसका दिमाग खराब नहीं हुआ है, सैचुरेट नहीं हुआ है. वो सैचुरेट का मतलब समझ लो कि खत्म, अब उसकी कैपेसिटी खत्म. तो अनसैचुरेटेड मतलब जिसकी कैपेसिटी अभी खत्म नहीं हुई है, वो अभी और ले सकता है. यस, लेकिन उसी ग्लास पानी में अगर मैं इसी ग्लास में अब 5 चम्मच, 6 चम्मच, 10 चम्मच चीनी मिलाऊंगी ना, अब वो नहीं मिलेगा. एक पॉइंट के बाद इतना सा पानी और डिजोल्व नहीं कर पाएगा. अगर हमको डिजोल्व करना है तो हमको और सॉल्वेंट डालना पड़ेगा. इतना अमाउंट ऑफ पानी 10 चम्मच चीनी डिजोल्व नहीं कर पाएगा. कुछ भी हो जाए, लास्ट में चीनी नीचे बैठ जाएगा. इन दैट केस उसका कैपेसिटी खत्म हो चुका है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सॉरी, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट? सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड तो ईजी है, जैसे कि ये पानी है अभी मेरे पास, इसमें अभी मैं नमक भी डाल सकती हूँ, चीनी भी डाल सकती हूँ. मैंने सपोज 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, मिक्स किया, आराम से हो गया. तीसरे चम्मच डालने तक ये आराम से डिजोल्व कर रहा था, चौथे चम्मच से नहीं कर रहा. तो यानी कि तीसरे चम्मच तक हम इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, कि ये और ले सकता है. जब ये और नहीं ले सकता है तो हम इसका नाम लिख देंगे सैचुरेटेड. So as you continue to dissolve a substance in water, a point is reached where it cannot dissolve anymore. अब ये इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा. इसका एक सिंपल एग्जांपल दे दी गाइस आपको. आप लोग पढ़ते हो, है ना, सारे के सारे लोग पढ़ाई करते हैं, एग्जाम टाइम आता है तो दिमाग का दही हो जाता है. यस, तो लेट्स से आपने दिन में, एग्जाम टाइम है, आपको पता है पढ़ाई करनी है, आपने दिन में खाली 1 घंटा पढ़ाई करी, ठीक है? खाली 1 घंटा आपने सपोज साइंस का, फिजिक्स का एक चैप्टर किया. यस, 1 ही घंटा पढ़ा आपने. अब मैं आपको बोलूँ कि बाबू थोड़ा एक केमिस्ट्री का भी चैप्टर पढ़ लो, आप बोलोगे यस मैम बिल्कुल 1 घंटे और पढ़ लेते हैं, ठीक है. मैंने बोला थोड़ा सा एक बायो का भी चैप्टर पढ़ लो, यस मैम बिल्कुल अभी पढ़ लेता हूँ. तो आपका दिमाग सैचुरेट नहीं हुआ, अभी आप और ले सकते हो. तो उस समय मैं आपको बोलूँगी कि आप क्या हो, अनसैचुरेटेड. लेकिन लेट्स से एग्जाम टाइम में आपने 8 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करी है, यस, और आप थक चुके हैं और आपका कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि बेटा 2 चैप्टर और हिस्ट्री के पढ़ लो. तो क्या बोलोगे, मैम आज के लिए छोड़ दो, आज और नहीं घुसेगा, दिमाग में घुसेगा ही नहीं. मैं बोलूँ कि बेटा मैं तुमको चॉकलेट दूंगी, नहीं मैम अब जाएगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते. यस, सो इन दैट केस इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर, इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड. अब क्या होगा, सॉल्यूट जो है वो नीचे जा जाके बस रह जाएगा. इंस्टेड ऑफ ऐसे मिक्सिंग, ये नीचे जाके इसे जमने लग जाएगा सॉल्यूट, उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन. यस, वाटर डिजोल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट्स. मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज चीनी हमने 2 चम्मच डाली है तो 2 चम्मच ही डिजोल्व होगा, 6 चम्मच भी हो सकता है उसका. हर लिक्विड हर सॉल्यूट को अलग अलग तरह से ट्रीट करता है. लेट्स से 6 चम्मच चीनी में
थोड़ा सा पानी सैचुरेट हो गया, लेकिन हो सकता है कि नमक को वो 7 चम्मच भी ले सकता है. एवरी सॉल्यूट हैज अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद द सोल्यूशन. इट मीन्स दैट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट्स इज रिक्वायर्ड टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ईच. यस, सबका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर रेसिपी लेनी पड़ेगी. अब एक चीज़ सोचो गाइस, सबने ठंडा दूध भी पिया होगा, गर्म दूध भी पिया होगा. यस, एक बात सोचो, अगर आपको चीनी मिलानी हो, इफ़ यू हैव टू मिक्स शुगर, तो कौन से दूध में मिलाना ईजियर होता है? ये सोच के मुझे अभी फटाफट बताओ, कौन से दूध में चीनी मिलाना आसान होता है? कौन से दूध में चीनी मिलाना आसान होता है? सोच लिया? अगर आपने सोच लिया है तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा. सो गाइज, एज यू हैव गेस्ड करेक्टली, इट इज़ हॉट मिल्क. एकदम सही. कोई भी गर्म चीज़ में कोई चीज़ को मिलाना ईजी होता है क्योंकि फटाफट वो चीज़ गल जाती है. चीनी के क्रिस्टल्स ना फटाफट को हॉट मिल्क में गल जाएंगे. कोल्ड मिल्क में थोड़ा टाइम लगता है. कोल्ड मिल्क में थोड़ा टाइम लगता है. ऐसा ऐसा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा होने से ये फ़र्क पड़ता है कि अगर सपोज़ आपको थोड़ा सा और सोल्यूशन मिलाने का मन है, तो आप उसको गर्म कर सकते हैं. यस, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक किड है, लेट्स से यहाँ पर उसने 8 घंटे पढ़ाई करी. उसके बाद मैं उसको हिस्ट्री पढ़ने बोल रही हूँ. मैंने बहुत जिद करी, बोला मैम मैं सैचुरेट हो चुका हूँ, नहीं पढ़ पाऊँगा. तो मैंने बोला आज आज तुम पढ़ाई कर लो, कल डेफिनेटली मैं तुमको तुम्हारी पसंद की एक साइकिल दिलाऊंगी. यस, अब उस साइकिल सुन के वो बहुत जोश में आ गया. बोला ठीक है मैम, खाली आप बोल रहे बोल के मैं कर लेता हूँ. तो वो जो थोड़ा सा एक उसको मैंने हीट दिया, उसकी वजह से उसने पढ़ाई कर ली वो एक्स्ट्रा. बट उसके बाद तो फिर कुछ भी कर लो वो नहीं पढ़ पाएगा. तो वही चीज़ यहाँ है कि वी कैन डिजॉल्व लिटिल मोर सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन जस्ट बाय हीटिंग इट. थोड़ा सा अगर हीट कर दो तो जो वो नीचे नहीं हो रहा था वो थोड़ा सा हो जाएगा. इस तरीके के सोल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड. मतलब सैचुरेट होने के बाद थोड़ा सा हीट मिलने से जो उसने सैचुरेट किया उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड. दिस शोज लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट और शुगर कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीट. गॉट इट? यस, सो दिस इज सुपर सैचुरेटेड. अब क्या होगा, ये हीट होने के बाद जब आप ठंडा करोगे तो ये एकदम हार्ड हो जाएगा. यस, ये जो फिर सोल्यूशन बनेगा ना, ये सॉलिड जैसा सोल्यूशन, हार्ड सोल्यूशन बन जाएगा. और उसके बाद आप इसमें और कोई भी सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते. We can dissolve more solute in a saturated solution by heating it. Once cooled back to room temperature, अब जो बना आपके पास, it will be called super saturated solution. Right? So top of fact बताती हूँ guys. If allowed to rest, unstable super saturated solutions can develop crystals. अगर आप बहुत देर तक छोड़ दो ना, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ना ऐसे क्रिस्टल जैसे बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भर चुका है. Which separates the excess solute dissolved into the solvent previously. वो क्या होता है कि ये सपोज ये मेरे पास एक सॉल्वेंट है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी, तो चीनी क्या अलग से इस तरह से क्रिस्टल की तरह दिखेगी. Yes, this property of solution is useful for purification of items like common salt and sugar from their solution. हमारे पास सपोज कोई एक पानी मिलाया हुआ नमक हो या पानी मिलाया हुआ चीनी हो, तो उसको सुपर सैचुरेट करके हम उसमें से क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस. सो गाइज, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट आपकी रिविजन करवा देती हूँ. अ सोल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर, अ सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट. जैसे मैंने आपको बताया चीनी, शुगर या सॉल्ट का जो सॉलिड पार्ट है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट. जिसको हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे उस लिक्विड को हम बोलेंगे सॉल्वेंट. और इन दोनों का जो हमको मिक्सचर मिलेगा वो बनेगा सोल्यूशन. और जनरली वाटर, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. Amount of solute that a solvent can dissolve is fixed for a particular temperature. एक टेम्परेचर, एक रूम टेम्परेचर में कितना सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में मिक्स होगा वो फिक्स्ड है. उससे ज़्यादा वो नहीं करेगा. हाँ, अगर आपको करना है तो आपको उसको थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, तो फिर वो थोड़ा सा डिजॉल्व करेगा.
A saturated solution cannot dissolve any more solute in itself on the temperature. एक saturated solution और solute dissolve नहीं करेगा. Yes? इसीलिए अगर हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो अब वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मैंने आपको बताया, उसके बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं है, वो मैं आपको समझा देती हूँ. अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जब एक नॉर्मल वाटर हो, चाहे कोई भी सॉल्वेंट अभी केपेबल है और सॉल्यूट डिजोल्व करने के. लेट्स से अगर 10 चम्मच चीनी में कोई सॉल्वेंट सैचुरेट होता है तो 9 चम्मच तक वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा. यस. सो आपके लिए मेरे पास एक चैलेंज ऑफ द डे है गाइस. अगर आपने सही आंसर किया तो आपका नाम हमारे नेक्स्ट वीडियो लाइव वीडियो में फीचर हो जाएगा. सो चैलेंज है, while making tea Ravi poured 2 cups of water instead of the usual one. Can you think of a way Ravi can correct her mistake? चाय बनाने के टाइम पर रावी ने 2 कप पानी ज़्यादा डाल दिया. ठीक है, मतलब 1 की जगह 2 डाल दिए. तो कैसे वो ठीक कर सकती है, इसका आंसर मुझे लिखकर बताना इन द कमेंट सेक्शन. और जो भी बच्चे आंसर करेंगे उनका नाम आएगा लाइव वीडियो में. राइट. अच्छा गाइज, अब ये तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, बट आप मेरे साथ अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं जी. पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आपको ज्वाइन करना है हमारा प्लस बैच. राइट. हमारा प्लस बैच जो कि है उत्कर्ष बैच, विच इज़ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 8. क्लास 9 में मेरा चलता है रैंकर्स एंड एडवांस्ड बैच, जिसमें मैं एडवांस्ड फाउंडेशन की भी प्रिपरेशन करवाती हूँ. और ये शुरू हो चुका है गाइज, अभी रिसेंट में ही शुरू हुआ है. आप इसको नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो. इसमें 500 प्लस लाइव क्लासेस रहेंगी जो आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगी बाय दिसंबर. There will be doubt clearing sessions also through interactive sessions. Class notes and recordings will also be available after the class. एंड आप देख सकते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, पूरा साइंस का सिलेबस आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ. वी विल बी हैविंग मोर टीचर्स फॉर मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी एंड हिंदी. तो आपका पूरा कंप्लीट रिविजन हो जाएगा इस बैच में. और जैसे मैंने आपको बताया गाइस, अभी चल रहा है गुड न्यूज़, बिकॉज वी हैव एन अमेजिंग ऑफर गोइंग ऑन फ्रॉम June 5th to June 9th. 15% ऑफ ऑन प्लस एंड 25% ऑफ ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक हमारा VIP सब्सक्रिप्शन है, इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं. और 12 मंथ्स का अगर आप प्लस लेते हैं तो इट विल हार्डली कॉस्ट यू 1200 पर मंथ. इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. फटाफट अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए और ये चीज़ को फटाफट कर लीजिए. यस. टेल देम कि ओनली 1200 पर मंथ एंड यू गेट एवरीथिंग. खाली ये बैच नहीं, जो बैचेस आएंगे, जो टेस्ट सीरीज आएगा, सब कुछ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा. और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ओनली अराउंड 700 एंड आई थिंक 780 और समथिंग, मतलब समझ लो 800 रुपये मैक्सिमम. 800 रुपये मैक्सिमम में आपको 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है, 800 पर मंथ. सो इट्स अ वेरी 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 अफोर्डेबल रेंज. एंड आइकॉनिक में तो 25% का डिस्काउंट है. यू कैन सी 12 मंथ्स आपको मिल रहा है ओनली 25,000, दैट इज अराउंड 2,000 अ मंथ. एंड 24 मंथ्स इज 38,000, नॉट इवन 2,000, अराउंड 1400-1500 अ मंथ. सो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल. आपको ये ऑफर लेने के लिए कोड यूज़ करना है DB13, क्योंकि DB13 लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला. एंड गाइज आप देख सकते हैं कि प्लस में कितने फीचर्स हैं. प्लस में और आइकॉनिक में सारे सेम फीचर्स है, खाली VIP सब्सक्रिप्शन जो हमारा आइकॉनिक है उसमें कुछ एक्स्ट्रा है. प्लस के ये सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में भी मिल जाएंगे. सो यू कैन सी ऑल टॉप एजुकेटर्स आर देयर, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द फुल सिलेबस, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल इन द PDF फॉर्मेट, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एंड घर बैठ के पढ़ने का आराम से मौका. यहाँ पर जैसे आपको कमेंट्स में हमसे बात करना पड़ता है, वहाँ पर आप हमारे साथ रेज अ हैंड फीचर यूज़ कर सकते हैं. क्लास में आप लाइव हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूँगी और हम लाइव क्लास में बात करके अपना डाउट्स आप सॉल्व कर सकते हैं. यह है हमारा VIP सब्सक्रिप्शन. इसमें प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि स्टडी प्लानर, लाइव डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटर. और ये कुछ एक्स्ट्रा एक बेनिफिट्स है आइकॉनिक के लिए. जो भी बच्चे फाउंडेशन NTSE का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइकॉनिक वाले, उनको हार्ड कॉपी नोट्स डिलीवर कराए जाते हैं. बाकी प्लस स्टूडेंट्स को भी सारे सॉफ्ट कॉपी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. So guys, quickly come and enroll 15 plus 25, basically 15% on plus and 25% on iconic subscription with the code only and only DB13. So please इसको मिस मत करिए, फटाफट ले आइए प्लस एंड आइकॉनिक घर अपने. एंड ये चैलेंज ऑफ द डे आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपने सही आंसर किया तो आपका नाम हम लाइव शो करेंगे. एंड this is it. If you have any questions, do let me know in the comment section. Take care. Love you all. Bye.